सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हमारा जो पाठ 4 है त्योहारों का देश। आप लोगों को पता ही है कि हमारे भारत में कितने सारे त्योहार होते हैं। अगर हम हर महीने को, हर मंथ को लेते हैं 12 महीने, तो हर मंथ में हमारे कोई ना कोई त्योहार होता है। और उन त्योहारों को मनाने के लिए हम लोग कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे कि इस पाठ में बताया गया, देखो, हुलस रहा माटी का कण-कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है और इसको भी हमसे प्यार है। तो हुलस रहा माटी का कण-कण, की जो माटी का, मिट्टी का जो कण-कण है वो हुलस रहा है। और जो उमड़ रही रसधार है, और जो प्रेम की धारा है वो उमड़ रही है, क्योंकि यह जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमको इससे प्यार है। तो आगे देखो क्या कहा गया। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। अब आपको पता है ना कि श्रावण महीना आने वाला है, तो आप देखते हो कि श्रावण महीने में राखी का त्योहार आता है, जन्माष्टमी आती है। बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो श्रावण के महीने में आते हैं। तो मन भावन सावन आते ही, मन को अच्छा लगने वाला, मन भावन मतलब मन को अच्छा लगने वाला, मन भावन सावन आते ही, अर्थात मन को अच्छा लगने वाला जो सावन है उसके आते ही क्या होता है, हरियाली छा जाती है। क्योंकि बारिश होती है और सब जगह बारिश होने से क्या होता है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हरियाली छा जाती है। राखी के दिन और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो उस दिन बहन जो है वो खुशी से, मतलब बहन को इतना खुश होती है कि फूली नहीं समाती है। अपने आप में वो इतनी खुश होती है कि आज राखी बांधेगी और भाई से उस बहन को जो है गिफ्ट भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार से वह फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले। आपने देखा श्रावण के महीने में झूले जो हैं, झूले लग जाते हैं, है ना। और झूले लगने के बाद में क्या होता है, सब झूले झूलते हैं। लोग अपने घरों के आगे झूले लगाते हैं, पेड़ों पर लगाते हैं। कहीं कहीं पर तो शिव जी का बड़ा सारा मंदिर होता है, वहां मेले भी लगते हैं। तो घर बाहर झूले ही झूले। गाते राग मल्हार है। जो बारिश के समय राग होती है, मल्हार राग, उसको जो है लोग गाते हैं। जैसे कि बारिश होती है मल्हार से। पहले के समय में क्या होता था, जो कवि होते थे, बड़े बड़े कवि होते थे, जैसे अकबर के साम्राज्य में होते थे, जैसे आपने सुना होगा तानसेन, जैसे बड़े बड़े जो कवि होते थे वो लोग राग गाते थे। अगर कोई दुख की बात होती थी तो वो राग गाते थे। कोई खुशी की बात होती थी, जैसे बारिश करनी है तो बारिश में भी जो है वो राग गा करके बारिश को कर लेते थे। ऐसे एक स्टोरी भी है, मैं वो आपको बाद में, चैप्टर के बाद में सुनाऊंगी। तो फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, हमको इससे प्यार है। तो क्या बताया कि यह जो भारत है त्योहारों का देश, हमें इससे प्यार है। और क्यों इससे हमें प्यार है, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई त्योहार जो है वो आता रहता है। तो श्रावण का महीना अभी आने वाला है, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें राखी, जन्माष्टमी आती है, शिव जी का मेला लगता है। हर सोमवार को जो है मेले लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह जो है त्योहारों का देश, हमको इससे प्यार है। अब आगे देखो। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। अब यहाँ पे क्या कहा कि आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। अब आपको पता है ना, अगस्त के महीने में जो है, अभी अगस्त में क्या होगा, 15 अगस्त भी आने वाले हैं, है ना। 15 अगस्त को क्या होगा, हम कितना एंजॉय करते हैं, घर घर पर तिरंगे लहराते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती है। अब आपको पता है ना, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। अब अगस्त के अंदर 15 अगस्त आने वाली है। जब हम स्कूल जा रहे थे, अभी तो हम स्कूल से नहीं आ पाते हैं, पर क्या होता है, स्कूल में परेड होती है ना, राष्ट्रीय गान होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, देशभक्ति जो है गीत गाए जाते हैं।
तो इस प्रकार से जो है हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। वीर शहीदों की जो गाथाएं हैं, मतलब किस प्रकार से हमारे देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके बारे में हमें याद दिलाते हैं। मन भावों से भर जाता है, और ये जो हमारा मन है वो इमोशनल हो जाता है, भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है, और कौन सी माँ? धरती माँ। धरती माँ की जो है वो जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये जो त्योहारों का देश है, हमें इससे प्यार है। अब आगे देखो, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फूल झड़ियां खील बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब किसके त्योहार की बात हो रही है? दशहरा, दीपावली, है ना। तो हर वर्ष क्या आता है? दशहरा आता है, और बहुत सारे खेल तमाशे होते हैं। खेल तमाशे मतलब बहुत सारे हम लोग एंजॉय करते हैं, है ना, खेल तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान, और जब दीपावली होती है तो वहां पर दीपदान होते हैं। दीपदान मतलब दीपों का दान जो है वो होता है। तो यहाँ पर दीपदान, फूल झड़ियां खील बताशे हैं। क्या करते हैं हम लोग दिवाली पर? फुलझड़ियां जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, खील बताशे, बताशे मतलब जो व्हाइट कलर के बताशे होते हैं उनके लिए, और खील जो हम भोग में चढ़ाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, सब लोग खाते हैं, चढ़ाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। अब क्या बताया कि खूब धूम धड़ाका होता है, और खूब पटाखे पड़कमा जो है बजते हैं, कैसी भरमार है। बहुत सारे पटाखों की भरमार हो जाती है। भरमार मतलब बहुत सारे। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यारा है। तो यह जो त्योहारों का देश है वो हमें इस ये जो है हमें प्यारा है। तो यहाँ पर दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, हमारा 15 अगस्त, इनकी बात हुई। अब आगे देखो, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयां सबके मन को भाती है। अब आपको पता है ना ईद आने वाली है, तो आप देखना कि भाईचारे का संदेशा, यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है तो आपको पता ही है ना कि भाईचारे का संदेश मतलब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है, और सब एक दूसरे को गले मिल करके कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक। और सब एक दूसरे के घर जो है मीठी खीर सेवैयां जो है वो सबके मन को भाती है, सबको अच्छी लगती है, बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सबको अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। तो ईद आने वाली है तो हम सब भी मीठी खीर और सेवैयां खाने वाले हैं ना। तो इस प्रकार से यह सबके मन को भाती है। तो ईद के बाद में क्या आता है? देखो, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। खेल खिलौने, खेल खिलौने पाते बच्चे। अब खेल खिलौने मतलब जो टॉयज वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि क्रिसमस जब होता है 25 दिसंबर को, तो उस दिन क्या होता है, सेंटा आते हैं और वो टन टन घंटी बजाते हैं, जिंगल बेल सुना है ना आप सबने। तो वो हम पहले जब हम एकदम छोटे बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि रात को जब सोएंगे तो सेंटा आएंगे और हमें गिफ्ट्स देके जाएंगे। तो ऐसा होता है कि वो क्रिसमस पर जो है हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, उपहार देते हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे, तो ये जो बच्चे हैं वो खेल खिलौने पाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो देखिए कितने सारे त्योहार जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्रिसमस हमने मनाया, जो है हमने रक्षाबंधन भी मनाया, हमने ईद भी मनाई, हमने दशहरा भी मनाया और हमने दिवाली भी मनाई है। अब आगे देखो, अब आगे क्या मनाएंगे? लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफडोल मंजीरे, रंगों की बौछार है, रंगों की बौछार है,
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब देखो क्या कहा, लोकतंत्र की झांकी ले, लोकतंत्र सबको समान रूप से मानना जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। अब लोकतंत्र की झांकी लेकर के मतलब 26 जनवरी आई है। 26 जनवरी जब आती है तो क्या होता है, उस समय बासंती फूलों की खुशबू जो है वो झोली में भर जाती है। जो बसंत के फूल होते हैं, आपने देखा होगा, पीली पीली सरसों उग जाती है ना, फूल गेंदे के फूल लग जाते हैं। तो उस टाइम बसंत के जो फूलों की खुशबू होती है वो हमारी झोली में भर जाती है। अब झोली में ऐसे तो नहीं है कि हमने झोली फैलाई और झोली में भर गई, नहीं। प्रकृति जो है वो हमें इतनी सुंदर सुंदर जो है फूलों की खुशबू देती है और उन फूलों की खुशबू हमारे झोली में भर जाती है। फिर होली आती है। होली में डफ डोल मंजीरे, डफ आपने देखा होगा, राजस्थान की यह एक विशेष बात होती है। और राजस्थान, यूपी, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ढोल मंजीरे बजाए जाते हैं, डफ बजाए जाते हैं। तो होली में डफ डोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यह जो त्योहारों का देश है, इससे हमें प्यार है। होली में लोग डफ डोल मंजीरे बजाते हैं, रंगों की बौछार करते हैं। तो हमें इससे, हमको इस देश जो है भारत देश से प्यार है। तो आपने देखा कि कितने सारे त्योहार हैं जो हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं। जैसे कि श्रावण के महीने में लोग झूले झूलते हैं, पेड़ों पर जो है झूले झूलने, लोग जो है वो झूले झूलने लग जाते हैं। भाइयां अपने जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जिसमें हम वीर गाथाएं याद करते हैं और हमारा मन जो है वो भावों से भर जाता है। और माँ की जो है हम जय जयकार करते हैं। उसके बाद में दशहरा आता है, हम खेल तमाशे होते हैं दशहरे में। दिवाली पर दीप दान होता है, खूब सारी फुलझड़ियां, खील बताशे जो है, धूम धड़ाके से पटाखे बजते हैं, है ना। इसलिए हमें यह जो देश जो है वो प्यारा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में भाईचारे का संदेशा, ईद आती है, मीठी खीर सेवइयां जो हम खाते हैं, सबके मन को बहलाती है। और उसके बाद में खेल खिलौने पाना, बच्चे जो है वो खेल खिलौने पाते हैं। क्रिसमस पर उपहार, उनको जो है वो बहुत सारे उपहार मिलते हैं। इसलिए यह जो भारत है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। तो इस प्रकार से भारत में मनाए जाने वाले जितने भी त्योहार होते हैं, सबका अपना अपना महत्व होता है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों को त्योहारों का देश पढ़ने में मजा आया होगा और ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि और ऐसे कौन से त्योहार हैं जो हमें अच्छे लगते हैं।